नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है और सस्पेंस से भरी हुई है, तो प्लीज़ कहानी पर बने रहिए और हमें सपोर्ट ज़रूर करिए। तो शुरू करते हैं कहानी। कहानी है राहुल की। राहुल अभी अभी इंटर पास करके कॉलेज में गया है और अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। देखने में बहुत हैंडसम है और पढ़ाई में भी उतना ही अच्छा है, पर उसकी एक क्वालिटी जो कि सबसे अलग है। उसके पापा भी ऐसे नहीं हैं और ना ही मम्मी का ऐसा स्वभाव है कि किसी से लड़ना या भिड़ना बेमतलब, क्योंकि राहुल के दोस्त ऐसे हैं, कहीं भी अगर झगड़ा हो रहा है तो ये लोग ज़रूर उसमें जाएंगे और उसमें बीच बचाव करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह कॉलेज में तो ये सब चलता ही रहता है। कई गुट होते हैं जिसमें झगड़ा भी होता है, प्यार भी होता है। तो वैसे ही एक दिन राहुल कॉलेज गया था और उस कॉलेज में किसी दो गुट में झगड़ा हो रहा था। तो राहुल का जो ग्रुप था, ये लोग उसमें गए और झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इन लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा मारपीट होती है और कई लोग घायल होते हैं, जिसमें से कि कई लोगों की मौत भी हो जाती है, क्योंकि वो लोग बंदूक तमंचा लेकर आए थे, जिस वजह से कई लोग घायल भी होते हैं और मारे भी जाते हैं। पुलिस आती है, सबको पकड़ कर ले जाती है। अब राहुल अपने घर वापस आता है, उसके काफ़ी चोटें आई थी। जब वो घर आता है तो वो देखता है कि उसके मम्मी और पापा उससे कोई बात नहीं कर रहा है। तो वो सोचता है कि उसने इतनी बड़ी गलती की है, शायद इसी वजह से कोई उससे बात नहीं कर रहा है। तो वो सीधे अपने रूम में जाता है और सो जाता है। उसके बाद जब वो उठता है तो उसे सुनाई पड़ता है कि उसके रूम का दरवाज़ा बंद है और बाहर कुछ लोग आए हैं, बहुत भीड़ है। ये अंदर से दरवाज़ा नॉक करता है लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है। ये सोचता है इतना भी क्या गुस्सा होना, मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया है। मम्मी पापा शायद चिल्ला रहे थे और रो रहे थे। ये क्यों रो रहे थे, आखिर क्या हुआ, ये नहीं पता चला। अब राहुल अपने रूम में बैठा रहता है, अपने दोस्तों को फ़ोन मिलाता है लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। पता नहीं क्या हुआ था। अब कुछ देर बाद जब घर में सन्नाटा हो जाता है तो ये दरवाज़ा इसका खुल जाता है, शायद कोई खोल देता है। तो ये बाहर निकलता है तो देखता है कि उसकी माँ किचन में है और पापा घर में नहीं है। तो ये माँ से बात करने की कोशिश करता है लेकिन माँ कोई जवाब नहीं देती है, वो शायद बहुत ज़्यादा गुस्सा है। अब ये जाता है, हाथ मुँह धुलता है बाथरूम में, और जैसे ही नहा रहा था ये, तो नहाते ही इनकी मम्मी ने बाहर से दरवाज़ा लगा दिया, मतलब बाहर से कुंडी बंद कर दी। राहुल अंदर से दरवाज़ा पीटता रह गया। अब वो भी रो रहा था कि उसने सोचा कि ठीक है, मैंने गलती की है तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन उसकी बात कोई भी नहीं सुन रहा था। उसके पापा तो बिल्कुल नहीं सुन रहे थे, क्योंकि शायद वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। अब राहुल इंतज़ार करता है और जब थोड़ी देर बाद उनकी माँ बाथरूम जाती हैं, दरवाज़ा खोलती हैं, तो ये माँ से माफ़ी भी मांगता है लेकिन माँ उसे अवॉइड कर देती हैं और अपना काम करती रहती हैं। अब ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। इसने खाना खाया, खाना अपने आप ले लिया था। माँ छत पर कपड़े सुखाने गई थी और ये अपना खाना वाना खा करके घर से बाहर निकलता है। बाहर निकला था तो रात का लगभग 9 बज चुका था और बाहर टहलते टहलते ये एक पार्क में गया। वहाँ पर देखा एक लड़की बैठी है एक बेंच में। तो ये उस तरफ बढ़ जाता है, देखता है कि वो लड़की अकेले बैठे कुछ सोच रही है। तो ये जाता है, उसके बगल में बैठता है, उससे बात करने की कोशिश करता है। तो वो लड़की बोलती है कि आप इतनी रात को मतलब यहाँ टहल रहे हो। तो ये बताता है कि हाँ, मेरे घर में बहुत परेशानी है, मेरे मम्मी पापा मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। तो लड़की कहती है अरे ठीक है ना, कोई बात नहीं, धीरे धीरे मान जाएंगे। सबके मम्मी पापा भाई गुस्सा तो करेंगे ही थोड़ा बहुत। ये दोनों बात करने लगते हैं। अब राहुल को बहुत अच्छा लग रहा था। अब ये रोज़ रात में वहाँ पहुँच जाता था, उस लड़की से बात करता था। उस लड़की ने बताया था कि मैं दिन भर बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ, ऑफिस जाती हूँ और उसके बाद शाम को जब थोड़ा वक्त मिलता है 8-9 बजे के बाद, तभी मैं इस पार्क में आके बैठ जाती हूँ। तो कहता है चलो अच्छा है, हम दोनों ऐसे ही बातें करेंगे और अच्छे दोस्त बन जाएंगे। तो ये लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। अभी 3-4 दिन ही हुए थे और राहुल ने देखा कि उसके मम्मी पापा, एक बड़ी सी गाड़ी आई थी, उस बड़ी सी गाड़ी में
बैठ करके कहीं जा रहे हैं। ये पीछे पीछे भागता है लेकिन वो लोग इसके लिए रुकते नहीं। अब ये परेशान होता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे इस घर में छोड़ करके ये लोग चले जा रहे हैं। ये बहुत रोता है, चिल्लाता है, लेकिन इसकी बात कोई भी नहीं सुनता है। मम्मी पापा चले जाते हैं। अब ये शाम को फिर जाता है उसके पास, उस लड़की से बात करता है। उसका नाम प्रिया था और प्रिया देखने में उतनी ही खूबसूरत थी जितनी की होनी चाहिए। प्रिया उससे बात करती थी और बहुत अच्छी थी दिल की। प्रिया की फैमिली में उसका एक छोटा भाई और उसकी माँ थी। पापा उसके नहीं थे और पास की ही कॉलोनी में वो रहती थी। तो एक दिन प्रिया कहती है कि चलो मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपने घर वालों से मिलाती हूँ। पहले तो राहुल मना करता है, लेकिन उसके बाद वो उसके साथ चल देता है, क्योंकि आज घर में कोई था भी नहीं। तो उसने सोचा कि घर जाकर बोर होने से अच्छा है कि थोड़ी देर प्रिया के घर पर रहूँगा और टाइम स्पेंड करूँगा। जब ये प्रिया के घर जाता है तो प्रिया की मम्मी दरवाज़ा खोलती हैं। ये अंदर जाती है और बुलाती है, तो उसकी मम्मी बड़े गौर से देख रही थी प्रिया को। तो प्रिया कहती है, मम्मी ये मेरा दोस्त है, राहुल है, और नया दोस्त बना है मेरा। उसकी मम्मी बड़े गौर से देखती हैं इधर उधर और कहती हैं, कौन दोस्त? तो प्रिया कहती है, मम्मी ये राहुल। तो वो कहती है, कौन राहुल? यहाँ तो कोई भी नहीं है। अब प्रिया भी चौंक जाती है और कहती, मम्मी क्या बात कर रही हो, सामने ही तो खड़ा है राहुल। तो राहुल कहता है, क्या मतलब ये भी मुझे इग्नोर कर रही हैं? वो कहता है, आंटी क्या आप मुझे जानती हैं? कि हो सकता है मम्मी की फ्रेंड हो, इसी वजह से इग्नोर कर रही हो। लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आता है। वो कहती हैं कि बेटा तुम पागल तो नहीं हो गई हो? अपनी लड़की से वो बोलती हैं कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, ना ही कोई राहुल है और ना ही कोई और लड़का है। प्रिया बहुत चीखती है, चिल्लाती है। उसके बाद वो राहुल को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। उनकी मम्मी अपने काम में लग जाती हैं। वो सोचती हैं कि हो सकता है ये परेशान हो या मुझे परेशान करने के लिए ही ऐसे कर रही हो। तो वो अपने रूम में जाती है, राहुल से बात कर रही थी। अब उनकी मम्मी जब सुनती हैं कि प्रिया किसी से बात कर रही है तो वो दरवाजे पर जाकर झांकती हैं, तो सच में प्रिया किसी से बात कर रही है। ये इन्हें बहुत ज़्यादा डराता है। उसके बाद ये दूसरे दिन ही एक पंडित जी के पास जाती हैं और प्रिया के बारे में बताती हैं। तो प्रिया, वो कहते हैं कि प्रिया को लेकर आओ मेरे पास, तो मैं उन्हें देख करके ही बता पाऊँगा। तो प्रिया को किसी बहाने से वो मंदिर ले जाती हैं। पंडित जी देखते ही बता देते हैं, इसके ऊपर एक प्रेत का साया है, उसकी नई नई मौत हुई है और उसी का असर इसके सर पर है, वो इसके आसपास ही रहता है। अब ये बात सुन करके इनकी मम्मी बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। प्रिया भी चौंक जाती है। प्रिया कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तो ऐसे किसी से मिली नहीं। तो वो बताता है उसका नाम राहुल है। राहुल तुम्हारा दोस्त है? तो प्रिया कहती, हाँ राहुल मेरा दोस्त है, मैं उससे रोज़ मिलती हूँ। अब ये बहुत परेशान होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो कहती है कि मुझे एक बार राहुल से मिलना है, क्योंकि शायद राहुल को भी नहीं पता है कि वो मर चुका है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, आत्माएं ऐसी होती हैं, उसने अपनी बॉडी नहीं देखी थी तो उसे महसूस ही नहीं हुआ कि वो जिंदा है या मरा हुआ है। जब वो प्रिया रात में वहीं पर जाती है तो राहुल उससे मिलने आता है। तो ये राहुल को बताती है कि तुम जो कह रहे थे कि तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें अवॉइड कर रहे हैं, तो वो तुम्हें देख ही नहीं पा रहे हैं, इसीलिए वो तुम्हें अवॉइड कर रहे हैं। और जब तुमने कहा कि तुम्हारे मम्मी पापा एक बड़ी सी गाड़ी में कहीं गए हैं, तो वो तुम्हारी बॉडी को लेकर के उसका क्रियाकर्म करने के लिए गए हैं। अब ये बात सुन करके राहुल बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या वो सच में मरा हुआ है या जिंदा है। ये बात उसकी समझ से परे था। प्रिया भी घबरा जाती है। उसके बाद सीधे अपने घर आती है। अब राहुल वहाँ बेचैन था अपने घर में अकेले, उसके घर पे कोई भी नहीं था। प्रिया अपने घर जाती है और पंडित जी के कहे अनुसार वो ताबीज़ बांधती है और कलावा बांधती है। इसके बाद से उसे राहुल कभी नहीं मिला। लेकिन राहुल आज भी वो भटकता है। उनके मम्मी पापा जब उस घर में आए तो उसने देखा अपने मम्मी पापा को, उन्हें एहसास कराने की कोशिश की, लेकिन उनकी माँ को तो एहसास हुआ, लेकिन उनके पापा ये एहसास नहीं कर पाए। राहुल आज भी उसी घर में रहता है। शायद उनके मम्मी पापा को इस एहसास का पता बहुत देर से चला, लेकिन उनकी माँ कहती हैं कि उन्हें पता है उनका बेटा उसी घर में है और कभी कभी ऐसा महसूस होता है। प्रिया उसके बाद से राहुल से कभी नहीं मिली और ना ही उस पार्क में वो गई है। तो आप लोगों को राहुल की ये कहानी कैसी लगी? क्योंकि जब कॉलेज में वो एक्सीडेंट हुआ, मतलब मारपीट हुई थी, तो उसी में राहुल की डेथ हो गई थी। वो मरने के बाद ही पुलिस वाले उसे ले गए थे उसकी बॉडी को,
तब उनके मम्मी पापा को बुलाया गया था। ये सारा वाकया राहुल को पता ही नहीं था। तो ऐसा कोई वाकया आप लोगों के साथ भी कभी हुआ है, आपने कभी सुना है या देखा हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैंने तो जब से ये सुना है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगा और बहुत ही ज़्यादा मैं शॉक थी कि ऐसा भी कभी हो सकता है। तो ऐसी कोई कहानी अगर आपके पास है तो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, उसमें जा कर के आप भी कोई अच्छी सी कहानी वहाँ पर भेज सकते हैं, तो मैं अपनी ज़बानी वो कहानी आप लोगों तक पहुँचाऊँगी। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेके आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।